जी साथियों नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल धरती पुत्र फाउंडेशन पर मैं गिरिजापति आप सभी मित्रों का स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम लोग देखेंगे कि इससे पहले कुछ जैसे घनन सर का एक प्रयास, एक मुहिम है कि ये निःशुल्क शिक्षा है जो, जी हाँ मित्रों, धरती पुत्र जो फाउंडेशन है, जो ये प्लेटफॉर्म है, ये निःशुल्क है। इसका कोई चार्ज नहीं है। ये सभी विद्यार्थियों, गरीब, मजदूर, किसान, ठेले वाले, अर्थात जो पैसे के अभाव में नहीं पढ़ पाते हैं, उनके लिए ये चैनल है। जी हाँ मित्रों, उनके लिए ये चैनल है। शिक्षित बनो, और जिसका लोगो है कि शिक्षित बनो, सबल बनो, दिल हम जीतेंगे अपने काम से। जी हाँ मित्रों, दिल हम जीतेंगे अपने काम से। तो ये घनानंद सर हैं, इनके इसके डायरेक्टर हैं सर। इन्हीं का एक प्रयास है कि ये घर घर शिक्षा पहुंचाई जाए, कोई पैसे के अभाव में। जी हाँ मित्रों, कोई पैसे के अभाव में अशिक्षित जो है उन्हें शिक्षित किया जाए कि पैसे का अभाव में कोई पढ़ नहीं पाता। तमाम ऐसे आप लोग देखते होंगे गांव में हैं, गांव में भी हैं लोग कि किसान के लड़के हैं जो दिन भर खेती करते हैं, शाम को पैसे का अभाव में, यहाँ तक मोबाइल भी नहीं है उनके पास, मोबाइल भी नहीं है, मजदूरी करते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन पढ़ने के लिए उनके पास पैसे नहीं है। वो दिल्ली, लखनऊ या अन्य जैसे जो शिक्षा का हब है वहाँ नहीं पहुँच पाते हैं, जो शिक्षा का हब है वहाँ नहीं पहुँच जाते। तो उनका ये प्रयास घरानुसार सर का है कि वो घर ही जाकर, जी हाँ मित्रों, कि घर घर शिक्षा पहुँचाया जाए। तो कैसे शिक्षा घर घर पहुँचाया जाए, उनका उनके सर का ये सोच है कि ये, तो सर की टीम ने लगातार इस पर कार्य भी किया, और ये एक प्लेटफॉर्म बनाए सर। तो हम लोग इससे पहले देखते हैं मित्रों कि जो ये है ये निःशुल्क है। आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर करिए, स्टेटस लगाइए। जो भी आप फेसबुक पर भी स्टेटस लगा सकते हैं। जल्द ही टेलीग्राम लिंक भी आप लोगों को भेज दिया जाएगा, प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और ऐप भी है, ऐप पर आप लोगों को प्रश्नोत्तरी निःशुल्क होगी। जी हाँ मित्रों, निःशुल्क होगी। और आने वाले दिनों में जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं हमारे मित्र, तो उनको भी हिंदी संबंधी में तमाम अच्छे अच्छे वीडियो अपलोड करूंगा। और व्याकरण की रही बात, तो व्याकरण की भी जल्द वीडियो अपलोड होगी। पहले हम लोग देख लेते हैं, इससे पहले कि आप लोग देखिए, जयशंकर प्रसाद को हम लोग पढ़ेंगे। पिछली क्लास में हम लोग आचार्य रामचंद्र शुक्ल को पढ़े थे। जी हाँ मित्रों, पिछली क्लास में हम लोग आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी को पढ़े थे। तो इससे पहले की है हम लोग कुछ, जैसे कुछ पंक्तियां हैं कि जीवन की लंबी यात्रा में, जीवन की लंबी यात्रा में खोए भी मिल जाते हैं, जीवन की लंबी यात्रा में खोए भी मिल जाते हैं, जीवन है तो कभी मिलन है, कट जाती हैं दुख की रातें। जी हाँ मित्रों, आपका पुनः स्वागत है आपके अपने पसंदीदा चैनल धरती पुत्र फाउंडेशन पर। तो हम लोग देखेंगे, इससे पहले मैं शुरू कर लेता हूं क्लास को। अब ठीक है। जी हाँ मित्रों, अब ठीक है। हम लोग देखेंगे जय शंकर प्रसाद। जी हाँ मित्रों, जय शंकर प्रसाद, जय शंकर, यहाँ हम लिखते हैं जय शंकर प्रसाद। जी हाँ मित्रों, जय शंकर प्रसाद जी। पहला इनके बारे में हम लोग इनकी भूमिका तैयार कर लेते हैं कि जयशंकर प्रसाद कौन थे। जी हाँ मित्रों, जयशंकर प्रसाद कौन थे, इनका जन्म कहाँ हुआ था, जो महत्वपूर्ण है उसी टॉपिक में आप लोगों को फोकस कर रहा हूँ विशेषतर, और जो परीक्षाओं में आप लोगों को पूछ सकता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। जी हाँ मित्रों, जयशंकर प्रसाद बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये छायावाद के बृहत्तरई में छायावाद के जनक भी नहीं कहा जाता है। तो हम लोग देखेंगे कि जयशंकर प्रसाद का जो जन्म है वो बनारस या काशी में आप कह सकते हैं, काशी में 30 जनवरी, जी हाँ मित्रों, 30 जनवरी सन 1889 में हुआ था। 30 जनवरी सन 1889 में हुआ था। और 30 जनवरी का और इनकी जो मृत्यु है सन 1937 में हुई थी। जी हाँ मित्रों, बनारस में एक सुगनी साहू है जो तंबाकू, तंबाकू महकती हुई तंबाकू जानते हैं ना, खैनी, खैनी बनाने के लिए प्रसिद्ध था उनका घराना। तो उन्हीं में इनका जन्म हुआ था, सुगनी साहू के घर इनके।
सुगनी साहू के घर इनका जन्म हुआ था उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में। इनके जो पिता थे किसके, जयशंकर प्रसाद के। जी हाँ मित्रों, जयशंकर प्रसाद के जो पिता थे देवी प्रसाद। जी हाँ मित्रों, इनके पिता के जी का नाम था श्री देवी प्रसाद था। और इनके जो बड़े भाई थे इनके शंभुनाथ जी था। जी हाँ मित्रों, उनका नाम क्या था, शंभुनाथ जी। जी हाँ मित्रों, उन्होंने जब जयशंकर प्रसाद थे कुछ समय पश्चात इनके जन्म की इनके पिताजी की मृत्यु हो गई 4 वर्ष बाद। जी हमें तो 4 वर्ष बाद इनकी माता का भी इस शोक से उन्होंने अपने पिताजी को जयशंकर प्रसाद ने महज कुछ ही समय में अपने मतलब जो पिता की छाया होती है, जो पिता का प्यार दुलार होता ममता, उससे वंचित रह गए। साथ ही 4 वर्ष बाद भी इनकी माता का भी निधन हो गया मित्रों। तो ये जो जिम्मेदारी इनके बड़े भाई शंभुनाथ जी को आई, इन्होंने शंभुनाथ जी ने ही जयशंकर प्रसाद को शिक्षा दिया और कुछ समय बाद इनका भी मृत्यु हो गई। तो सोचिए कितना दुखदाई रही होगी ये वीर सपूत हिंदी का। तो जीवन में इनके कष्ट ही कष्ट मिलता रहा। जी हाँ मित्रों, और इन्होंने 3 शादियां की थी, एक नहीं 2 नहीं 3 विवाह इन्होंने किया था। कौन, जयशंकर प्रसाद जी। हाँ जी हाँ मित्रों, जयशंकर प्रसाद जी। इनकी कुछ रचनाएं भी जैसे आप लोग जानते हैं, कामायनी बहुत प्रसिद्ध इनकी। कामायनी है, उर्वशी है, वन मिलन है, चित्राधार है, महाराणा का महत्व है। तो ये जो है वन मिलन है, तो ये जो है इसको हम देखें। पहले आप लोग ये भी देखिए, उपन्यास उन्होंने कंकाल, तितली, इरावती भी कुछ नाटक क्षेत्र में उन्होंने ज्यादा कार्य किया है। जी हाँ मित्रों, नाटक के क्षेत्र में इन्होंने ज्यादा कार्य किया। सर्वश्रेष्ठ स्थान भी इनका है, जैसे आप लोग जानते हैं सज्जन है, कल्याणी है, चंद्रगुप्त है, स्कंदगुप्त है। और इसी श्रेणी में ध्रुव स्वामिनी। जी हाँ मित्रों, ध्रुव स्वामिनी भी है। जब हम लोग पढ़ते थे तो ध्रुव स्वामिनी बीए फर्स्ट ईयर पार्ट 1 में था, ये सिलेबस में लगा हुआ था ध्रुव स्वामिनी। तो हम लोग देखेंगे ध्रुव स्वामिनी को भी देखेंगे। इनकी कहानी जैसे है छाया, इनकी कहानियां इन्होंने छाया है, प्रतिध्वनि, एक कहानी संग्रह में। तो कहानी संग्रह क्या होता है, देखिए कहानी संग्रह जिसमें 8-10 कहानियों का संकलन करके उसी नाम से संपादन कर दिया जाता है, तो उस कहानी संग्रह हो जाएगा। छाया है, प्रध्वन है, आकाशदीप है, इंद्रजाल है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण एक क्लास होने वाली है आप लोगों के लिए। जी हाँ मित्रों, ये सभी बोर्ड की कक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण। साथ ही साथ जो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं हमारे साथी मित्र, उनको भी बहुत लाभान्वित करेगी। तो ये क्लास हम लोग देखते हैं जयशंकर प्रसाद का जन्म। इनके हाँ हम पहले लिख लेते हैं इनका जन्म। जी हाँ मित्रों, इनका जो जन्म है यहाँ हम लिख लेते हैं इनका जन्म। जन्म इनकी है, जन्म की बात करें तो 30 जनवरी। जी हाँ मित्रों, 30 जनवरी, 30 जनवरी को इनका जन्म हुआ था। जनवरी, जी हमें तो 30 जनवरी सन 1889 यहाँ हम कर देते हैं, यही इनका जन्म है 1889। जी हमें तो किसका, जयशंकर प्रसाद का 1889 हो जाएगा 889। जी हाँ मित्रों, जयशंकर प्रसाद का जन्म है 30 जनवरी सन 1889 में हुआ था। वो कहाँ स्थान की अगर बात करें, जन्म स्थान की इनकी, तो स्थान ये भी पूछ सकता है आप लोगों के, स्थान कौन था वो। जी हाँ मित्रों, स्थान बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये जयशंकर प्रसाद आप लोगों के परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हो जाएंगे। इनका उत्तर प्रदेश के, यहाँ हम लिख देते हैं उत्तर प्रदेश के वाराणसी, जिसे बनारस कहते हैं आप मित्रों, ये व्यंजन विप्राय के कारण वाराणसी लिखा जाता है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी, जी हाँ मित्रों, वाराणसी है, वाराणसी जिले के सुघनी, जैसे मैंने पहले आप लोगों को बता दिया, सुघनी साहू, इनका जो घराना था सुघनी साहू। सुघनी साहू,
जी हाँ मित्रों, सुघनी साहू इनका जो घराना था, एक सुरती, जैसे मैंने बताया तंबाकू खैनी जिसे आप लोग कहते हैं, तो उसी के बनाने के लिए इनका घराना था, प्रसिद्ध था, एक महकती हुई तंबाकू था, उसी को बनाने के लिए प्रसिद्ध थे। सुघनी साहू नामक ग्राम में, नामक ग्राम, ये शुद्ध शब्द है ग्राम, गांव इसका तद्भव हो जाए, ग्राम में हुआ था। जी हाँ मित्रों, इनका जो है, अब पिता की बात करें, जी हाँ मित्रों, पिता इनके कौन थे? श्री देवी प्रसाद जी थे। जी हाँ मित्रों, इनके जो पिता थे, पिता की हम बात करें तो पिता इनके कौन थे? जी हाँ मित्रों, पिता की बात करें तो हम लोग श्री देवी प्रसाद, श्री देवी प्रसाद। जी हाँ मित्रों, इनके पिता थे श्री देवी प्रसाद थे। इनकी जो रचनाएं, प्रमुख रचनाएं को हम लोग भी बात करेंगे, जैसे आंसू है, सन 1925 में। जी हाँ मित्रों, इन्हें हिंदी का मेघदूत कहा जाता है। किससे? आंसू रचना को हिंदी का क्या? मेघदूत कहा जाता है। प्रमुख रचनाएं, यहाँ हम लोग हेडिंग डालेंगे प्रमुख रचनाएं। किसकी? जयशंकर प्रसाद की। जी हाँ मित्रों, जयशंकर प्रसाद की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं, उसमें हम लोग देखेंगे, जैसे आंसू है, आंसू, यहाँ कामायनी, आप लोग कहानी कामायनी जिसे है, जी हाँ मित्रों, कामायनी बहुत ही अच्छी पुस्तक इनकी है। 15 सर्गों में, चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्षा, ईड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य, आनंद, ये 15 सर्ग हैं। जी हाँ मित्रों, कामायनी जो 15 सर्ग है, इसकी मैं आप लोगों को कहानी भी बताऊंगा, बहुत सरल और साहित्यिक भाषाओं में, जो आप लोगों को बहुत मज़ेदार लगेगी और अच्छी भी। जिससे आप लोगों को क्या हो जाता है, जैसे देखिए, इससे आप लोगों को याद हो जाता है, जब आपको मानवीय जीवन से जोड़ दिया जाता है कोई चीज़, तो आप लोगों को याद हो जाता है जल्दी, इसीलिए। तो कामायनी भी हो गई इनकी, आगे भी है, जैसे चित्राधार लहर भी है इनकी, चित्राधार और लहर, चित्राधार, लहर। जी हाँ मित्रों, चित्राधार, लहर और झरना, एक बच रहा है, यहाँ झरना हम लिख देते हैं, झरना। तो हम लोग देख रहे हैं मित्रों, जयशंकर प्रसाद के जन्म 30 जनवरी सन 1889 में हुआ था। स्थान इनका उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले के सुघनी साहू नामक ग्राम में हुआ था। पिता इनके जो कौन थे? श्री देवी प्रसाद थे। जी यहाँ मित्रों, प्रमुख रचनाएं इनकी बात करें, झरना है, आंसू है, लहर है और कामायनी है। चित्राधार भी, अन्य रचनाएं भी, जैसे उर्वशी, उन्मिलन भी है, महाराणा का प्रताप भी है, तो उसको भी हम लोग देखेंगे। उर्वशी, उर्वशी देखिए, उर माने क्या होता है? हृदय, हृदय में जो वास करे था, जो सुंदर हो, उसे उर्वशी कहते हैं। इसका संधि विच्छेद करेंगे, उर्वशी। जी हाँ मित्रों, इनके उर्वशी है, महाराणा का महत्व भी है, महाराणा का महत्व। जी हाँ मित्रों, चित्राधार भी हो गया इनका, चित्राधार अभी नहीं हुआ है, तो चित्राधार भी हम लोग देख लेते हैं आगे। चित्राधार, जी हाँ मित्रों, ये है जयशंकर प्रसाद की सब रचनाएं हैं। जी हाँ मित्रों, जयशंकर प्रसाद की रचनाएं। अब इनकी कहानी की भी बात करें हम लोग, कहानी जैसे इसे छाया है, प्रतिध्वनि है, आकाशदीप है, आंधी है, कहानी। जी हाँ मित्रों, कहानी की बात करें तो इन्होंने कहानी के क्षेत्र में भी काम किया है। तो कहानी की हम लोग बात करें अगर, इनकी जैसे छाया, प्रतिध्वनि भी है इनकी, छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप। जी हाँ मित्रों, छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी, इंद्रजाल। एक कहानी संग्रह है इनके, किनके? जयशंकर प्रसाद के।
छाया, प्रध्वन, आकाशदीप, आंधी, इंद्रजाल। इंद्रजाल, ये सब क्या है, इनके कहानी संग्रह हैं। जी हाँ मित्रों, एक कहानी संग्रह है। यहाँ बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये पूछ लेगा आप लोगों के कि जयशंकर प्रसाद के बताइए आप कहानी संग्रह कौन है। तो छाया है, प्रतिध्वनि है, आकाशदीप है, आंधी है और इंद्रजाल है। जी हाँ मित्रों, छाया, प्रतिध्वनि, आंधी, इंद्रजाल। उपन्यास, जी हाँ मित्रों, इनके 3 उपन्यास, महज अपने जीवन में 3 उपन्यास इन्होंने लिखा था। इनका जीवन जो बहुत संघर्षमय भी रहा है। तो ये हिंदी माँ का वीर सपूत, अपने कम समय में, अल्प समय में ही लेखनी कर दिया कि हम लोग इसके चिर स्मरणीय लंबे समय तक ऋणी रहेंगे। किसके? जयशंकर प्रसाद की। इनकी जो हम लोग कहानी देख रहे हैं, उपन्यास की भी बात करें हम लोग, उपन्यास, उपन्यास, जी हाँ मित्रों, उपन्यास। इनके जो कंकाल, कंकाल, तितली, ओ मेरी तितली, हाँ तितली, तितली हो गया, तितली, इरावती, ये जो उनके उपन्यास किसके? जयशंकर प्रसाद। कंकाल, तितली, इरावती। और इरावती जो मित्रों हैं, ये अपूर्ण है, ये जो रचना है ये अपूर्ण है, मतलब पूरा नहीं कर पाए थे। कंकाल, तितली, इरावती, ये इनकी रचनाएं जो हैं अपूर्ण हैं। अब लगे हाथ हम लोग निबंध के क्षेत्र में भी कुछ इन्होंने कार्य किया। नाटक, जी हाँ मित्रों, जो नाटक है, नाटक के क्षेत्र में इन्होंने सबसे अधिक कार्य किया है। तो नाटक को हम लोग देख लेते हैं, इनके नाटक हैं। एक बार आप पुनः लिख दीजिए, इनकी चित्राधार जो काव्य है, कहानी की बात करें, छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी, इंद्रजाल हो जाएगा। और जो उपन्यास की बात करें, कंकाल, तितली, इरावती, अपूर्ण। इनकी इरावती जो है इनकी अपूर्ण रचना है, जो तितली इरावती है ये अपूर्ण रचना है। नाटक की हम लोग बात करें तो इनका जो सज्जन, सज्जन है, इनका जो सज्जन नाटक है महाभारत के आख्यान पर आधारित है। जी हाँ, तो विषय वस्तु भी पूछ सकता आप लोग कि इसका विषय वस्तु क्या है। तो ये महाभारत के आख्यान पर आधारित है। चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त। अब लगे हाथ इनके भाई भी पकड़ लीजिए, स्कंदगुप्त। अरे भाई नहीं थे, इनकी रचना थी स्कंदगुप्त। चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, अजात शत्रु। अजात शत्रु होता है जिसका अर्थ होता है कोई शत्रु इसका ना हो, अजात शत्रु, अजात शत्रु इनका जो, ये भी एक क्या है, नाटक, अजात शत्रु। यहाँ प्रायश्चित हम कर देते हैं, प्रायश्चित भी इनका है एक, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। प्रायश्चित, प्रायश्चित यहाँ आएगा नहीं, यहाँ हम लिख देते हैं, यहाँ दूसरा कोई हम लिख देंगे। राजश्री, राज, अजातशत्रु, राजश्री, ये राजश्री है। यहाँ प्रायश्चित, जी हाँ मित्रों, प्रायश्चित भी इनका है। क्या है ये? इनका नाटक है, प्रायश्चित है। कल्याणी परिणय भी हो जाएगा, कल्याणी परिणय। अरे परिणय मतलब होता है जब प्रेम, जब बंधन बन जाता है। कल्याणी परिणय आदि हैं इनके, आदि नाटक हैं इनके। किनके? जयशंकर प्रसाद के। जी हाँ मित्रों, कल्याणी परिणय भी आज इनके नाटक हैं जयशंकर प्रसाद के। अब ये छायावाद के बृहत्त्रयी में आते हैं। जी हाँ मित्रों, छायावाद के प्रवर्तक हैं। आगे हम लोग उसको भी देखेंगे। यहाँ हम लिख देते हैं कि छायावाद के प्रवर्तक, प्रवर्तक कौन है? जयशंकर प्रसाद हैं। जी हाँ मित्रों, जयशंकर प्रसाद हो जाएंगे।
जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद हो जाएंगे। जी हाँ मित्रों, जयशंकर प्रसाद हो जाएंगे। ये बहुत बड़े साहित्य प्रेमी भी थे। जी हाँ मित्रों, बहुत बड़े साहित्य प्रेमी थे। इन्होंने अपने सब कुछ न्यौछावर करके साहित्य हिंदी माँ की सेवा में लग गए थे। कौन? जयशंकर प्रसाद। तो इन्होंने हम लोग देख लिए छायावाद के प्रवर्तक जयशंकर प्रसाद। आगे भी हम लोग देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण जैसे चीजें हैं, तो आगे हम लोग देखते हैं। इनका उपनाम भी रहा होगा ना, उपनाम। उपनाम इनका क्या था? जी हाँ मित्रों, एक उपनाम एक बचपन का नाम भी हो जाएगा इनका। जी हाँ मित्रों, उपनाम जैसे इनकी कलाधर। कलाधर माने कलाधर किसकी पर्यायवाची है? चंद्रमा की। कलाधर इनका उपनाम था। और बचपन का नाम झारखंडी था। जी हाँ मित्रों, देखिए आप लोग भी बचपन में नाम कोई किसी का कल्लू रहा होगा, किसी का मल्लू रहा होगा, तो इनका भी एक नाम उसी प्रकार था। इन क्या था? झारखंडी नाम से इन्होंने कहा जाता था इन्हें। और जो इनकी शिक्षा थी, औपचारिक शिक्षा, कक्षा 7 तक, महज कक्षा 7 तक ही पढ़े थे। कौन? जयशंकर प्रसाद जी। जी हाँ मित्रों, कक्षा 7 तक इन्होंने महज पढ़ा था। कौन? जयशंकर प्रसाद जी ने। तो इनका जो उपनाम हम लोग देख लेते हैं, उपनाम कलाधर था। कलाधर, कलाधर था। अब बचपन का नाम भी हो जाएगा ना। बचपन का इनका क्या नाम था? कोई चीज बचेगा नहीं। बचपन का नाम। निगाहों से बचकर जाएंगे आप कहाँ? जी हाँ मित्रों, जैसे है निगाहों से बचकर आप जाएंगे कहाँ, कोई चीज बचेगा नहीं। बचपन का नाम हो जाएगा इनका झारखंडी। झारखंडी, जी हाँ मित्रों, झारखंडी हो जाएगा। बचपन का इनका जो नाम है झारखंडी। इनके गुरु भी थे ना। जी हाँ मित्रों, बिल्कुल थे, क्यों नहीं। बिन गुरु होत विवेक नहीं। हाँ? गुरु तो बहुत है। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु महेश्वरा। जी हाँ मित्रों, गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागो पाँव, बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो बताए। तो जो गुरु का स्थान है वो भगवान से भी ऊपर है। जी हाँ मित्रों, गुरु का जो स्थान है वो भगवान से भी ऊपर है। गुरु वह होता है, माता पिता तो देखिए आप लोगों को जन्म दे देते हैं, बाकी जो चीज़ें होती हैं आपको सिखाता है वो गुरु ही होता है। जी हाँ मित्रों, वो गुरु होता है। अगर एक सच्चा गुरु मिल जाए, अच्छा गुरु मिल जाए, तो किसी का जीवन, और गुरु के ही हाथ में देश का भविष्य होता है, क्योंकि वे जो आने वाली पीढ़ी उसी का निर्माण करता है, गुरु। जी हाँ मित्रों, तो गुरु होता है। इनके जो गुरु थे, हम लोग बात करें इनके जो किसके शिष्य थे, तो गुरु इनके थे, दो गुरु थे। जी हाँ मित्रों, दो गुरु इनके थे। एक दीन बंधु ब्रह्मचारी थे। दीन बंधु ब्रह्मचारी। मैं तो बाल ब्रह्मचारी। हाँ, ब्रह्मचारी गाना नहीं है, बाल ब्रह्मचारी। इनकी के दूसरे गुरु थे कौन? रसमय सिद्ध। जी हाँ मित्रों, रसमय सिद्ध भी थे। रसमय सिद्ध, रसमय सिद्ध इनके जो गुरु थे, एक दीन बंधु ब्रह्मचारी थे, एक रसमय सिद्ध थे। जी हाँ मित्रों, रसमय सिद्ध भी इनके थे। और इनके दर्शन की बात करें, जी हाँ मित्रों, जैसे प्रत्येक लोग होते हैं किसी न किसी कोई धर्म है, जैसे कोई कृष्ण की पूजा करता है, कोई राम की करता है, तो कोई शिव की करता है। तो इसी प्रकार इनका भी दर्शन रहा होगा, इस शैव दर्शन। जी हाँ मित्रों, प्रत्याभिज्ञा दर्शन है। एक कश्मीर की शैव दर्शन जो है उसी के एक उत्पत्ति शाखा प्रत्याभिज्ञा दर्शन। तो उसी दर्शन से ये प्रभावित थे। जी हाँ, कौन? जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद। दर्शन इनका है जो कौन था? प्रत्या विज्ञान दर्शन। जी हाँ मित्रों, प्रत्याभिज्ञान कश्मीरी शाखा से। जी हाँ मित्रों, कश्मीरी शाखा से था। यहाँ आप लोग ब्रैकेट में समझने के लिए लिख सकते हैं, कश्मीर शाखा से एक कौन था? इनका जो दर्शन था प्रत्याभिज्ञा दर्शन। जी हाँ मित्रों, तो इनकी जो शिक्षा है, शिक्षा की हम लोग बात कर रहे थे। शिक्षा, इनको शिक्षा मात्र कक्षा 7 तक, औपचारिक शिक्षा जो इनकी थी, औपचारिक शिक्षा,
औपचारिक, एक औपचारिक शिक्षा होती है, एक अनौपचारिक शिक्षा होती है। औपचारिक शिक्षा, औपचारिक शिक्षा जो इनकी थी कक्षा 7 तक। बताइए, कक्षा 7 तक पढ़कर कितने जीनियस, कितने बुद्धिमान रहे होंगे कक्षा 7 तक। जी हाँ मित्रों, उनकी जो शिक्षा थी औपचारिक शिक्षा थी, कक्षा 7 तक इन्होंने पढ़ा था। इनकी विवाह की बात की, इन्होंने 3 विवाह किया था, एक नहीं दो नहीं 3 विवाह किए थे। विवाह की बात करें तो इन्होंने 3 विवाह किया था। 3 विवाह किए थे। कौन? जयशंकर प्रसाद। जी हाँ मित्रों, जयशंकर प्रसाद एक दो नहीं 3 विवाह किए थे। इनकी अब जो देखिए ये बृहत्त्रयी में भी आते हैं, छायावाद के प्रवर्तक भी हैं ये। तो हम लोग देख लेते हैं हाँ क्या छायावाद की बृहत्त्रयी में कौन कौन आते हैं। छायावाद के बृहत्त्रयी, बृहद पूछ लेगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये छायावाद के प्रवर्तक हैं ही हैं, प्रसाद, पंत और निराला जी हो जाएंगे। जी हाँ मित्रों, प्रसाद, पंत और निराला जी हो जाएंगे। प्रसाद, पंत, निराला। यहां हम लिख लेते हैं प्रसाद। अरे जयशंकर प्रसाद, और कोई प्रसाद मत समझिएगा आप लोग, जयशंकर प्रसाद। इनका जो पुराण पंत जी हैं, जी हाँ मित्रों, सुमित्रा नंदन पंत, यहाँ हम लिख लेते हैं पूरा। अच्छा, जयशंकर प्रसाद, जयशंकर प्रसाद। और हो जाएंगे सुमित्रा नंदन पंत। जी हाँ मित्रों, सुमित्रा, सुमित्रा नंदन पंत। इन्हें प्रकृत का कुशल चितेरा भी कहा जाता है। जी है मित्रों, प्रकृत का कुशल चितेरा भी कहा जाता है। देखिए प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत होंगे, जयशंकर प्रसाद होंगे। देखिए सुमित्रा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। सुमित्रा में कौन उपसर्ग है पूछ लेगा आप लोगों को परीक्षा में, क्या उपसर्ग है, क्या प्रत्यय है। जी हाँ मित्रों, सु उपसर्ग है, मित्र मूल शब्द है, और त्रा शब्द से योग से सुमित्रा शब्द बना है। आगे हम लोग देखेंगे निराला, कौन? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत, इनका पूरा नाम था सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। निराला नाम से प्रसिद्ध थे, निराला। जी हाँ मित्रों, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। जी हाँ मित्रों, अब एक चीज बच रही, जैसे कामायनी के पात्र, बहुत महत्वपूर्ण रचना है कामायनी। सन 1935 संबत 1952 में प्रकाशन में आया था। कौन? कामायनी। कामायनी जो पात्र है, श्रद्धा है, मनु है, इड़ा है, इन्हीं की प्रेम कहानी है। जयशंकर प्रसाद ने इसे लिखा है। देखिए मन, मनु, श्रद्धा, इड़ा और कुमार, कुमार हैं। जी हाँ मित्रों, जो इसकी भाषा है कामायनी की, वो खड़ी बोली है। तो हम लोग लिख देते हैं कामायनी, कामायनी के पात्र। यहाँ एक हेडिंग हो जाएगी कामायनी के पात्र, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। कामायनी जो पात्र हैं, यहाँ देखिए मनु हो जाएंगे, श्रद्धा, अरे वो श्रद्धा नहीं, ये श्रद्धा है। ये पात्र इसी के हैं जो सर्ग है, चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्षा, ईड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य, आनंद। तो यही जो पात्र श्रद्धा हो जाएगा। इसके बाद ईड़ा है, ईड़ा, ईड़ा के बाद एक हो जाएंगे कुमार हैं। ये पात्र मुख्य हैं। जी हाँ मित्रों, 4 मुख्य पात्र हैं, बाकी जो 4 हैं वो गौड़ पात्र हैं। तो हम लोग देख रहे हैं कामायनी। आगे हम लोग देखेंगे अब कामायनी का जो समय है, कामायनी का समय, कामायनी, कामायनी जो रचना जयशंकर प्रसाद की, कामायनी का जो समय है संबत में लिख देते हैं।
संवत 1992। देखिए संवत सन से 57 वर्ष आगे चलता है, तो इसमें अगर सन की बात हम लोग करें, यहाँ सन भी लिख लेते हैं, सन 1935 हो जाएगा। एक कामायनी, जी हाँ मित्रों, कामायनी बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है। जब ये लिख रहे थे जयशंकर प्रसाद, पूरा डूब गए थे, दिन रात एक कर रहे थे इसे लिखने। जो इसके पात्र हैं, मनु, श्रद्धा और इड़ा है। मनु है श्रद्धा और इड़ा के प्रेम में, जो नदी, आप लोग कहानी इसको जानते भी होंगे, मनु, श्रद्धा, इड़ा और कुमार है। तो इसके जो पात्र संवत 1935, और इसकी जो भाषा एक बच रही, भाषा इसकी क्या है कामायनी की, भाषा कामायनी की पूछ लेगा आप लोगों से। कामायनी जो भाषा है, भाषा क्या है, खड़ी बोली है। अब लगे हाथ आप लोग जाएंगे कि इस छंद इसमें होगा। जी हाँ मित्रों, जी बिल्कुल छंद है, टांटक। टांटक छंद का इसमें प्रयोग किया गया है कामायनी में। जी हाँ मित्रों, कामायनी में, कामायनी में टांटक छंद है। जी हाँ मित्रों, कामायनी में टांटक छंद है, शांत निर्वेद रस इसमें है कामायनी में। अब हम लोग कामायनी के जो पात्र हैं उसको भी देख लेते हैं। कामायनी कौन कौन से पात्र हैं उसको देखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण, इसलिए इसको लिखाना जरूरी है। कामायनी के पात्र, यहाँ हेडिंग डाल लीजिए, कामायनी के पात्र। जी हाँ मित्रों, कामायनी के जो पात्र हैं कौन कौन से, चिंता है, आशा है, चिंता हो जाएगा, आशा, चिंता, आशा, यहाँ श्रद्धा, यहाँ काम हो जाएगा। उसके बाद वासना, लज्जा भी है, वासना, लज्जा। जी हाँ मित्रों, वासना लज्जा भी हो जाए। कर्म, ईर्ष्या, कर्म, ईर्ष्या। ईर्ष्या के बाद ईड़ा भी हो जाएगा। जी हाँ मित्रों, ईड़ा है। ईड़ा के बाद स्वप्न, स्वप्न। जी हाँ मित्रों, सपने वो होते हैं जो सोने नहीं देते। जी हाँ मित्रों, ये अब्दुल कलाम का कथन था, सपने वो होते हैं जो सोने नहीं देते। स्वप्न भी इनका एक है। आगे जो है संघर्ष भी हो जाएगा। जीवन है तो संघर्ष रहेगा, लाइफ इज स्ट्रगल, संघर्ष भी हो जाएगा। निर्वेद भी इनका है एक, निर्वेद, दर्शन, रहस्य, दर्शन, रहस्य, और सबसे अंतिम जो लास्ट है आनंद है। जी हाँ मित्रों, इसके बाद ही आनंद मिलता है। पहले देखिए, आप लोग किसी कार्य को करते हैं उसके बारे में चिंतन मंथन करते हैं, विचार करते हैं, कोई कार्य की प्री प्लानिंग करते हैं, तो ये चिंता हो जाएगा। उसके बाद आप लोग सोचते हैं कि आशा अब किया जाए कि नहीं, आशा, फिर श्रद्धा उसके ऊपर बढ़ती है, तब आप जाकर किसी कार्य को कर पाते हैं। इसके बाद वासना उसमें बढ़ती है, तब लज्जा आती है कि अरे देश समाज क्या कहेगा, अच्छा कहेगा, बुरा कहेगा, तो तब ये लज्जा आती है आप लोगों को, मानव जीवन से बहुत समझ। इसके बाद आप लोग तब कर्म के प्रति सचेत होते हैं। जब कर्म अच्छे करते हैं या बुरे करते हैं तो ईर्ष्या समाज में भी होने लगती है, तो ईर्ष्या होती है। इसके बाद आपके क्या, ईड़ा माने बुद्धि होती है, तब बुद्धि होती है आपके दिमाग में। उसके बाद स्वप्न आते हैं आपके, सकारात्मक नकारात्मक दोनों स्वप्न आते हैं। तो इसमें जो आप लोग स्वप्न लेना है वो सकारात्मक लेना। स्वप्न आते हैं, इसके बाद संघर्ष आदमी करता है, स्ट्रगल करता है। इसके बाद क्या होता है, निर्वेद, शांत हो जाता है, फिर एक उसे दर्शन की प्राप्ति होती, और फिर इसके बाद उसे रहस्य में चला जाता। लास्ट में जो अंतिम है ये आनंद हो जाएगा। ये 15 सर्ग हैं। जी हाँ मित्रों, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 15। जी हाँ मित्रों, 15 सर्ग हैं टोटल। यहाँ आप लोग समझने के लिए लिख सकते हैं, कामायनी में कितने हैं, 15 सर्ग हैं।
कामायनी जो है 15 सर्ग हैं। जी हाँ मित्रों, अब ये हो गया। आगे हम लोग कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों को भी देख लेते हैं। जैसे कुछ रचनाएं इनकी हैं जिसका समय जरूरी है आप लोगों को जानना। कुछ रचनाएं हैं जिनका समय जरूरी है। काव्य है, काव्य, जी हाँ मित्रों, इनका जो काव्य है उनका समय जरूरी। जैसे आंसू, कामायनी, चित्रधार, लहर, ये 4 रचना इनकी महत्वपूर्ण है, इनका समय बहुत महत्वपूर्ण है। आंसू, आंसू को जो प्रकाशन है 1925 में है। जी हाँ मित्रों, इन्हें हिंदी का मेघदूत भी कहा जाता है। यहाँ आप लोग देख लीजिए, हिंदी का मेघदूत। मेघदूत, जी हाँ मित्रों, हिंदी का मेघदूत भी कहा जाता है। आगे कामायनी आप लोग जानते के हैं, कामायनी का हम लिख देते हैं पुनः एक बार। कामायनी, इसका जो समय है 1935 है। जी हाँ मित्रों, 1935 ईस्वी है। इसके बाद कुछ रचनाएं और भी बच रही हैं, जैसे चित्राधार इनका हो जाएगा। चित्राधार, जी हाँ मित्रों, चित्राधार, इसका भी समय कुछ रहा होगा, बिल्कुल है समय इनका 1914 में है। जी हाँ मित्रों, सन 1914 ईस्वी में है इनका। एक जो अंतिम इनकी महत्वपूर्ण रचना है बच रही है, तो वो लहर है। जी हाँ मित्रों, लहर, लहर है 1918। जी हाँ मित्रों, लहर जो इनका है 1918 में है। अब हम लोग देखेंगे कि इनकी शैली क्या थी, इनकी भाषा की क्या थी। जी हाँ मित्रों, इनकी विचारात्मक शैली थी, वर्णनात्मक शैली। भाषा की अगर बात करें तो इनकी जो भाषा है वो सरल है। जी हाँ मित्रों, इन्होंने ब्रज भाषा का भी प्रयोग किया है। इनको ब्रज भाषा का अच्छा ज्ञान था, किसके, जयशंकर प्रसाद को। तो हम लोग इनकी भाषा की बात करेंगे। जो आपके सिलेबस में रचना लगी हुई है, ममता है। जी हाँ मित्रों, ममता, इन्हीं का अध्ययन आप लोगों को करना है, ममता को। जी हाँ मित्रों, अगर किसी का नाम होगा तो बुरा मत मानिएगा, ममता एक रचना है जयशंकर प्रसाद का, उन्हीं का हम लोग अध्ययन करेंगे। जी हाँ मित्रों, शिक्षा, इनको जो अंग्रेजी, जी हाँ मित्रों, ये अंग्रेजी संस्कृत के भी अच्छे ज्ञाता थे। कौन, जयशंकर प्रसाद। अब यहाँ हम लोग महत्वपूर्ण तथ्य डाल लेते हैं, महत्वपूर्ण। महत्वपूर्ण तथ्य में हम लोग देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण जो परीक्षा उपयोगी है, ये आप लोगों से पूछ सकता है या पूछा गया है। जी हाँ मित्रों, शिक्षा यहाँ हो जाएगा, शिक्षा। आगे तो हम लोग देखें कक्षा 7 तक इन्होंने औपचारिक शिक्षा ली थी, तो इन्हें अंग्रेजी और संस्कृत का स्वाध्याय इन्होंने अध्ययन किया था। अंग्रेजी और संस्कृत का स्वाध्याय का स्वाध्याय अध्ययन किया था। कौन, जयशंकर प्रसाद। जी हाँ मित्रों, जयशंकर प्रसाद ने किया था स्वाध्याय अध्ययन। आगे भी कुछ रचना इनकी जैसे हैं, देख लीजिए आप लोग, महत्वपूर्ण वो भी हैं। जैसे इससे पहले कुछ पंक्तियां जैसे लहर की हैं। मिला कहाँ वह सुख जिसका, मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देख कर जाग गया, आलिंगन में आते आते मुस्का कर भाग गया। जी हाँ मित्रों, ये लहर की पंक्तियां थी। तो आगे हम लोग भी देखेंगे। इसके पहले और कुछ जैसे लेखन विधा इनके जी क्या थी, इन्होंने क्या क्या साहित्य के क्षेत्र में कार्य किया था। आप लोग जानते हैं, कहानी के क्षेत्र में कार्य किया था। उपन्यास इनका जान रहे हैं, कंकाल, तितली और इरावती भी है। और जो इनके नाटक हैं आप लोग जानते हैं, सज्जन, कल्याण, ध्रुव स्वामी, आजाद शत्रु, स्कंदगुप्त, प्रायश्चित, इनके जो नाटक है। शिक्षा, जी हाँ मित्रों, लेखन शिक्षा हो गया। लेखन विधा पूछ लेगा आप लोगों को, लेखन विधा, लेखन विधा में इन्होंने काम किया था, क्या क्या कार्य किया था। तो यहाँ देखिए, कहानी,
नाटक, उपन्यास, पत्रों का भी इन्होंने संपादन किया था। जी हाँ मित्रों, पत्र का भी समय पर इन्होंने क्या किया था, संपादन कार्य किया था पत्र का भी। निबंध भी इन्होंने लिखा था। निबंध जो किसी प्रकार के बंधन से बंधा ना हो उसे निबंध कहते हैं। जी हाँ मित्रों, उसे क्या कहते हैं, निबंध कहते हैं। भाषा इनकी जो होगी साहित्यिक। जी हाँ मित्रों, भाषा वहाँ कामायनिक हम लोग पढ़े हैं ना कि कामायनिक क्या भाषा थी, तो खड़ी बोली थी। यहाँ हम लोग क्या पढ़ेंगे साथियों, तो यहाँ हम पढ़ेंगे कि जो भाषा थी साहित्यिक थी। जी हाँ मित्रों, साहित्यिक इनकी भाषा थी। किनकी, साहित्यिक, साहित्यिक भाषा थी। ठीक है, एक और थी इनकी खड़ी बोली का इन्होंने प्रयोग किया था। खड़ी बोली का भी, साथ ही साथ इन्होंने ब्रज भाषा का भी प्रयोग किया था। कौन, जयशंकर प्रसाद। जी हाँ मित्रों, जयशंकर प्रसाद। इनकी जो काव्य देखिए, काव्य इनका जो आंसू है सन 1925 में, इन्हें हिंदी का मेघदूत कहा जाता है। कामायनी जो इनकी है आप लोग जानते हैं संवत 1992, अगर सन में निकालेंगे तो 1935 हो जाएगा। चित्राधार जो इनकी है 1914 में है। लहर है, जी हाँ मित्रों, लहर ये 1918 में है। और जो आपको पढ़ना है ये ममता, इनकी लगी हुई रचनाएं, आपको ममता को अध्ययन करना है। इनकी रचना, शिक्षक इनकी बात करें, इन्होंने अंग्रेजी संस्कृत का स्वाध्याय अध्ययन किया था। और लेखन विधा के क्षेत्र में उन्होंने जो कार्य किया है, कहानी है, नाटक है, उपन्यास, पत्र है, निबंध है। भाषा इनकी जो हो गई साहित्यिक भाषा है, खड़ी बोली, ब्रज भाषा का इन्होंने प्रयोग किया था। एक इनकी बच रही है शैली। जी हाँ मित्रों, इनकी शैली क्या थी, शैली, लिखने की जो शैली होती है, इन्होंने कौन सी शैली का प्रयोग किया था, कौन, जयशंकर प्रसाद। जी हाँ मित्रों, जयशंकर, विचारात्मक शैली भी इनकी है, विचारात्मक शैली, भावात्मक शैली भी कर सकते हैं आप लोग, भावात्मक शैली। भावात्मक शैली, जी हाँ मित्रों, इनकी जो विचारात्मक शैली है, भावात्मक शैली है, और चित्रात्मक शैली भी। जैसे छायावाद को चित्रात्मक लाक्षणिक अभिव्यंजनावाद कहा ही जाता है। इन्होंने जो कवि हुए उन्होंने अपना सुख दुख को किया है, तो ये चित्रात्मक भाषा भी, चित्रात्मक चित्रात्मक शैली। जी हाँ मित्रों, चित्रात्मक शैली। जो महत्वपूर्ण चीजें हैं इनकी, जो शैली है, विचारात्मक शैली है, भावात्मक शैली है, और चित्रात्मक शैली है। तो आज हम लोग जयशंकर प्रसाद को समाप्त कर दिए। अगले जो कोई कवि होंगे वो पदुम लाल होंगे, पुन्ना लाल बख्शी, या कोई अन्य होगा, उस पर हम लोग देखेंगे मित्रों। तो क्लास आप लोगों को कैसी लग रही है, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें। और यहीं पर हम अपनी वाणी को विराम देते हैं मित्रों। आपका दिन शुभ हो, रात मंगलमय हो। जय हिंद, जय हिंदी।